नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट, अभी जजमेंट तो उसको नहीं कहेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। उन क्वेश्चंस के पूछे जाने पर पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति भारत में चलती है और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भारत में माइनॉरिटी पर प्रश्न करना बड़ा खतरनाक साबित होता है। और उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कौन है, हालांकि इस पर एक बार 2007 में भी जजमेंट आ चुका है। वो 2007 का जजमेंट 2009 में पलट दिया गया था और उस पलटने पर सिंगल बेंच का जजमेंट था, उसको डबल बेंच ने पलटा था। उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के स्टेटस को ख़त्म करने की बात ऑनरेबल जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव ने की थी, क्या था वो मामला। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मदरसों को लेकर, मदरसा एजुकेशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ प्रश्न पूछे और वो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के जवाब उत्तर प्रदेश सरकार क्या देगी, 4 हफ्ते का समय दिया गया है। 4 हफ्ते का समय का मतलब होता है कि अगर परसों का जजमेंट 2 दिन पहले का ऑर्डर है तो फिर अगले सितंबर के अंदर, सितंबर ख़त्म होने से पहले यूपी गवर्नमेंट को उस पर जवाब देना होगा। हालांकि ये नौबत तभी आई कि योगी सरकार ने कुछ मदरसों की ग्रांट ख़त्म कर दी। मामला ये था कि अंजुमन मदरसा, वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और उसने कहा कि योगी सरकार ने जो मदरसे में टीचर्स की वैकेंसी हैं वो वैकेंसी भरने से मना कर दिया, वैकेंसी बढ़ाने से मना कर दिया या पोस्ट बढ़ाने से मना कर दिया। मदरसे का कहना था कि हमारे पास बच्चे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के मदरसों के बच्चे बढ़ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में टीचर्स कम पढ़ रहे हैं और टीचर कम पढ़ने पर उन लोगों ने, यानी कि मदरसा के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को रिक्वेस्ट की होगी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, और उनसे कहा होगा कि हमारे यहाँ टीचर्स की सीटें बढ़ाई जाएं, प्रोफेसर टीचर्स की सीटें बढ़ाई जाएं और बच्चों की, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सही एजुकेशन मिल सके, यानी कि उनको सफिशिएंट एजुकेशन मिल सके और बजट भी बढ़ाया जाए। यूपी सरकार ने उनकी इस रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज कर दिया और सिरे से खारिज करने का परिणाम ये निकला कि उनको लगा कि यूपी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के अगेंस्ट में काम कर रही है, मदरसों के अगेंस्ट में काम कर रही है और इसके लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि गए तो थे भक्ति करने भगवान की, लेकिन वहाँ रुई लेने गए थे दिया जलाने के लिए, लेकिन वहाँ रुई के बागानों में घुस गए तो रुई का व्यापार समझ में आने लगा और वहाँ रुई निकालना शुरू कर दिया, भगवान की भक्ति भूल गए। वैसा ही कुछ लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट में गए तो थे कुछ और करने और हो गया कुछ और। मामला क्या था? मामला यही था कि मदरसे के लोग ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको उत्तर प्रदेश सरकार पूरा नहीं कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार को डायरेक्शन दिया जाए, एक मैंडेमस की रिट इशू की जाए और उस रिट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कि मदरसों में पोस्ट क्रिएट की जाए, उनकी फंडिंग बढ़ाई जाए और जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनके पैसे खूब सारे उनको दिए जाएं ताकि मदरसा एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अजय भनोट ने जो पूछा वो बहुत गंभीर प्रश्न थे, क्योंकि जब भी सरकार के खिलाफ अगर पिटीशन गई है तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि सरकार को नोटिस जाएगा, सरकार को नोटिस जाएगा और सरकार से उसका जवाब मांगा जाएगा। मैं चर्चा करूं उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के हाई कोर्ट के जजमेंट की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बड़े गंभीर प्रश्न हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, क्या आर्टिकल 21 कैपिटल ए में जो राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन की बात की गई है उसमें मदरसे कवर होते हैं? क्या बच्चों को उस प्रकार की फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलती है मदरसों में जिस प्रकार की फ्रीडम आर्टिकल 21 ए ने सिक्योर की है? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि क्या गर्ल्स स्टूडेंट मदरसों में पढ़ने जाते हैं, गर्ल्स की संख्या कितनी है, गर्ल्स को लेकर नियम क्या है? तीसरी बात, उन्होंने कहा क्या
राज्य का पैसा, जब स्टेट सेकुलर है, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, तो क्या सेकुलर स्टेट का पैसा किसी रिलीजियस एजुकेशन में दिया जा सकता है? क्या मदरसों में ये पैसा देना कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है? तीसरी बात उन्होंने पूछी कि आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछी, आप मुझे ये बताइए कि क्या मदरसों में जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन केवल होती है या फिर वो आज की सोशल और जो एजुकेशन का दायरा है वैसी एजुकेशन होती है? तीसरा उन्होंने पाँचवा उन्होंने सवाल उनसे पूछा कि आप मुझे ये और बताइए कि मदरसों में जो ग्रांट जाती है क्या ग्रांट दी जा सकती है? सवालों के दायरे बहुत सारे थे, सवाल बहुत सारे थे। साथ में उन्होंने पूछा कि जो स्कूल का नॉमेनक्लेचर है या स्कूल की जो वेरिफिकेशन है, स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर द एजुकेशन लॉ, वो मदरसे पूरा करते हैं क्या? जैसे स्कूल के लिए फ्री स्पेस चाहिए होता है, स्कूल के लिए एक ग्राउंड चाहिए होता है, खेल कूद की व्यवस्था करनी होती है, उनको और बहुत सारी सुविधाएं देनी होती हैं। क्या मदरसों में ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं? इनका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार दे। हालांकि मैं आपको इस पर थोड़ा एनालिसिस करूं तो मैं ये आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 28 पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया है और आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपको बताऊं कि ये ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 था, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की नया नंबरिफिकेशन हुआ तो फिर इसमें आर्टिकल 28 बना। ये 7 दिसंबर सन 1948 की चर्चा है, जब आर्टिकल 22 पर चर्चा हो रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 22 यानी कि आज का आर्टिकल 28, इस पर उन्होंने कहा कि बाय द स्टेट फंड्स, शब्द इस्तेमाल होता था कि जो राज्य के फंड के द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन मेंटेन किया जा रहा हो वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती। इस बाय द स्टेट फंड को हटाकर आउट ऑफ स्टेट फंड रखा गया। ये डॉक्टर अंबेडकर का अमेंडमेंट था और ये अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया गया था। साथ में बिल्कुल साफ क्लियर कहा गया था कि इसमें पढ़ाने वाले कोई भी शिक्षक, इससे इन्वॉल्व कोई भी व्यक्ति जो मदरसे जो स्कूल में पढ़ाता हो, जो ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हो जिस इंस्टीट्यूशन में सरकार का पैसा इन्वेस्ट होता हो, वो कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी ऐसे किसी विद्यालय में नहीं कर सकता। हाँ, विद्यालय की एक्टिविटी के बाद, विद्यालय का जो दायरा है, अपनी जॉब के बाद वो क्या करता है, इससे लेना देना नहीं है। उन्होंने इस पर बड़ी क्लैरिटी से आर्टिकल 28 में रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पूछा क्या आर्टिकल 28 के दायरे में नहीं आता सरकारी फंड से मदरसे चलाना, क्योंकि मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है और सरकारी फंड मदरसों को किस ग्राउंड पर दिया जाता है। आगे मैं आपको बताऊं गर्ल्स के मामले में, तो गर्ल्स के मामले में तो बात ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि गर्ल्स मदरसों में पढ़ती हैं। इनफैक्ट गर्ल मदरसे में ही पढ़ती हैं। मुस्लिम समाज की एक ख़ास बात है कि 95% गर्ल्स मदरसा में ही पढ़ती हैं, स्कूल की शक्ल नहीं देख पाती। ख़ास तौर से जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो तो नहीं देख पाती। ऐसी परिस्थिति में जब वो स्कूल नहीं देख पाती, उसमें दूसरी बात ये है कि गर्ल्स वहाँ पढ़ती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या आलिम लेडीज़ होती हैं? क्या मौलवी लेडीज़ होती हैं? तो आलिम और मौलवी अगर लेडीज़ नहीं होती तो लड़कियां इन मदरसों में कैसे पढ़ सकती हैं? क्या लड़कियों को ये फ्रीडम है कि वो चाहें तो मदरसे में पढ़ें, यानी कि वो चाहें तो ऐसे मदरसों में पढ़ें जिसमें महिलाएं आलिम और महिलाएं ही मौलवी होती हैं? तो सवाल ये नहीं है कि महिलाएं पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं, सवाल ये है कि महिलाओं को पढ़ाने के लिए क्या आलिम या मौलवी महिलाएं होती हैं, जो इस्लाम में अनुमति नहीं है। आगे के प्रश्नों में उन्होंने पूछा क्या ग्राउंड वगैरह या जो स्कूल के लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर, फायर का क्लैरिफिकेशन, यानी कि फायर का सैंक्शन, ये सब कुछ इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट का सैंक्शन, ये सब कुछ होता है जैसे बाकी स्कूलों में होता है? नो डाउट
इसमें कोई शक नहीं कि मदरसे जहाँ कहीं भी बने हुए हैं वो कई या ईंट के ऐसे मदरसे, ऐसे स्थानों पर मदरसे बने हुए हैं जहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं होती। इवन मैं आपको बताऊं कि मदरसे अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आपको मदरसे दिखेंगे ही नहीं, केवल बोर्ड लगा दिखाई पड़ेगा और केवल पैसा सरकार से आता है। और ये मदरसों के आलिम और मौलवी वो पैसे का कितना दुरुपयोग और क्या क्या करते हैं देश के विरुद्ध, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप वसीम रिजवी को आपने सुना होगा, वसीम रिजवी ने इस विषय में बहुत कुछ खोल खोल कर रखा। सवाल ये भी पूछा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आप मुझे ये बताइए, क्या इनको आधुनिक एजुकेशन जो मिलनी चाहिए वो दी जाती है, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस या साइंस, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। अभी भी योगी सरकार हालांकि बहुत दक्षता से पीछे पड़ी हुई है और योगी सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लगातार इस बात के आदेश दिए हैं कि वहाँ राष्ट्रगान होना चाहिए। ऐसे मदरसों में जो स्टेट फंडेड हैं उनमें CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उनमें अटेंडेंस फिक्स होनी चाहिए, उनकी गतिविधियाँ सब दिखनी चाहिए और साइंस, अंग्रेजी और मैथ्स पढ़ाना कंपलसरी होना चाहिए। फिर भी डाउट ये क्रिएट किया गया कि अभी भी मदरसे उस लाइन पर नहीं आ पाए हैं जहाँ पर जाना चाहिए। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, निर्णय देते तो शायद बहुत कुछ क्रिटिसाइज़ होता, लेकिन मुस्लिम समाज ने इस पर क्रिटिसाइजेशन शुरू कर दिया है। मुस्लिम समाज ने इस पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ये भी सवाल था कि जो बाकी के माइनॉरिटी, डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी हैं जैसे बौद्ध, सिख, जैन और जोरिस्ट, ये जो पारसी जिनको कहते हैं, ये बाकी के जो माइनॉरिटी हैं, क्या उनकी कम्युनिटी में भी इसी प्रकार से फंडिंग की जाती है उनके इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए, और कितनी फंडिंग दी जाती है, इसका हाल क्लियर करिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा तो बवाल होना स्वाभाविक था। सवाल अब आता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों? अगर कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी है तो ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अगर कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी ही नहीं है तो क्या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है? ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी प्रकार के एक मदरसे के मामले में, मदरसे का मामला मतलब उसकी ग्रांट नहीं आ रही थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और मायावती का शासन था, ग्रांट नहीं मिल पाई थी, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। ऑनरेबल जस्टिस SN श्रीवास्तव 2007 का जजमेंट है। SN श्रीवास्तव ने कहा कि तुम्हारे मदरसे को ग्रांट क्यों या मदरसों को ग्रांट क्यों, ये माइनॉरिटी शब्द पर उन्होंने प्रश्न खड़े किए और माइनॉरिटी की पूरी एनालिसिस उन्होंने की। माइनॉरिटी की एनालिसिस करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर 18.5% मुस्लिम्स हैं, इसलिए मुस्लिम उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी में आते ही नहीं हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज के कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि आप माइनॉरिटी हैं ही नहीं। अब 2007 का ये जजमेंट था और ख़ास बात ये थी कि चुनाव जिस दिन वोट पड़ने जा रहे थे, चुनाव से जस्ट 2 दिन पहले का ये जजमेंट था। मायावती सरकार आचार संहिता में लगी हुई थी, ना मायावती सरकार इस पर आदेश कर सकती थी और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कुछ कर सकती थी। नतीजा निकला कि चुनावों में प्रभाव होना स्वाभाविक था। उसके बाद उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और 2007 में मायावती की सरकार बैठ गई। मायावती की सरकार ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को लेकर फिर अपील इस मामले की और अपील में 2 जजों की बेंच में गया, एक ऑनरेबल जस्टिस आलम और सुधीर अग्रवाल, ऐसे 2 जजेस की बेंच में ये मामला गया। उन्होंने मामले को पूरा सुना। उन्होंने कहा कि 1993 में, मज़े की बात यह है कि माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में पास किया केंद्र सरकार ने, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में पास किया और 1993 में एक नोटिफिकेशन करके 5 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया। उसमें मुस्लिम थे, उसमें क्रिश्चियन हैं, उसमें सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, यानी कि 6 हो गए। तो इन कम्युनिटियों को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया केंद्र सरकार ने 1993 में, आज़ादी मिली 1947 में और 1993 में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन से आई। इस नोटिफिकेशन को और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में सेक्शन 3 की जो डेफिनीशन थी माइनॉरिटीज़ की, और उसमें कहा गया था कि
माइनॉरिटी डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी में कहा गया था माइनॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज ए माइनॉरिटी। तो 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर डिक्लेरेशन कर दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा कि चूंकि इस पर केंद्र सरकार का डिक्लेरेशन है, इसलिए इस पर कोई प्रश्न खड़े नहीं किए जा सकते, और जिस मैनर में ऑनरेबल जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव ने माइनॉरिटीज़ को ख़त्म किया है और नोटिफिकेशन जारी करके और सर्कुलर जारी किया है, वो ठीक नहीं है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी ही रहेंगे एज़ पर द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 1993। अब जब माइनॉरिटी फिक्स हो गई तो फिर मदरसे फिर चालू हो गए, और मदरसे फिर चालू हो गए तो मदरसों में ग्रांट, चूँकि मायावती की सरकार थी तो वो मुस्लिम और दलित समीकरण खेल रही थी, मुस्लिम दलित और सवर्ण समीकरण, ब्राह्मण समीकरण खेल रही थी। 2012 में उनकी सरकार गिरी और 2012 में अखिलेश की सरकार बैठी, उन्होंने मदरसों को और ग्रांट बढ़ा दी, और मदरसों को ग्रांट बढ़ाकर 2012 से 2017 तक उनके अब्बा जान की उन पर कृपा थी, इसलिए लगातार माइनॉरिटी पर मेहरबानियाँ बढ़ती चली गई, उर्दू को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। 2017 में बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बैठी, और छोटे महाराज जी की सरकार बैठने के बाद, छोटे महाराज मैं इसलिए कहता हूँ कि गुरु गोरखनाथ पीठ में उनको शुरू से छोटे महाराज जी कहा गया, हालांकि अब वो बड़े महाराज जी हैं वहाँ के, लेकिन छोटे महाराज जी कहा गया। तो छोटे महाराज जी ने फिर से, यानी कि अब मैं खुद फॉल्ट कर रहा हूँ, महाराज जी ने अब उस पर धीरे धीरे करके कटल करना शुरू किया। मोहसिन रज़ा माइनॉरिटी मिनिस्टर बने और उन्होंने वक्फ बोर्ड और इनके सबके दायरों को कम करना शुरू किया, और उनका मानना था, वसीम रिजवी का भी ये मानना था कि इन मदरसों में जिहादी मानसिकता पढ़ाई जाती है, जो प्रदेश के लिए खतरा है, प्रदेश को बहुत बड़े संकट में फेंकने वाली बात है। तब योगी आदित्यनाथ जी ने ये सर्कुलर जारी किया कि मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, राष्ट्रगान कंपलसरी करा जाए, 15 अगस्त और 26 जनवरी के त्यौहार इनमें कंपलसरी मनाए जाएं, और इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया कि इसमें जिन मदरसों में सरकार की मदद जाती है उसमें मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ाया जाना कंपलसरी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपलसरी करने के बावजूद, हालांकि मैं आपको बताऊं कि केरला हाई कोर्ट ने इस बात की तारीफ़ भी पीछे की थी, मैंने उस पर एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था। केरला हाई कोर्ट ने इस बात की तारीफ़ की थी कि मदरसा बोर्ड जो कि केरला ने बनाया है वो बोर्ड ठीक नहीं है, वो रिलीजियस बोर्ड है, और रिलीजन के नाम पर कोई भी पैसा नहीं दिया जा सकता। साथ में जब ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में भी एक रिलीजियस बोर्ड है, और उस रिलीजियस बोर्ड के तहत रिलीजियस एजुकेशनल बोर्ड है, और उसके तहत उनको ग्रांट दी जाती है, तब केरला हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ़ की थी और कहा था योगी आदित्यनाथ जी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से मदरसों को ग्रांट दी है वो ग्रांट इतनी आसान नहीं है, उन्होंने आधुनिक एजुकेशन को वहाँ कंपलसरी किया है, केवल रिलीजियस एजुकेशन नहीं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अजय भनूट ने जो आदेश किया, उस आदेश में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अब उत्तर प्रदेश में अगर इन आधुनिक एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, तो जब देश में कॉन्स्टिट्यूशनली रिलीजन के लिए कोई पैसा दिया ही नहीं जा सकता, तो फिर मदरसों को ये ग्रांट किस आधार पर दी जा सकती है? ये बात राज्य सरकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछी। मुझे लगता है कि महाराज जी इस पर जो जवाब लगाएंगे वो कोई सामान्य जवाब नहीं होगा, और फिर से मुझे लगता है 2007 का जो जजमेंट था उस जजमेंट को रिपीट यहाँ पर किया जा सकता है, और मदरसों को जो सप्लाई है या मदरसों को जो मदद है कि राज्य सरकार की तरफ से वो बैन की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ जी की से ऐसा उत्तर प्रदेश उम्मीद भी करता है कि वो कुछ ऐसा ही निर्णय लेंगे, लेकिन अभी मुस्लिम जगत लगातार उस पर प्रश्न खड़े कर रहा है, और सीजीआई के पास भी मामला गया तो सीजीआई ने भी अभी एक टिप्पणी की थी कि भाई जो कम्युनल एंगल जो दिया जा रहा है या दिया जाता है आजकल की मीडिया में वो ठीक नहीं है। मैंने ये कुछ बताया, इसको अगर कम्युनल एंगल कोई माने तो बात अलग है, मैंने तो फैक्ट बताए जिन फैक्टों के आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये नोटिस जारी किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।